हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 4, और चैप्टर 4 है बच्चों द स्टोरी ऑफ अमृता। और इसका आज मैं आपको करवा रहा हूं इसका 4th पार्ट। आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से देख लिया होगा, और इसमें जो छोटी छोटी 2 स्टोरी थी वो भी आपने पढ़ लिया होगा। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए थे जो आपको याद होंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज 3rd पार्ट से। और 3rd पार्ट में जो आपके पास जो टॉपिक है आज, यानी कि स्टोरी का जो पार्ट है वो ये है द विलेज इज प्रोटेक्टेड। यानी वो जो किंग था जिसने ऑर्डर पास किया था पेड़ को कट करने का, अब वो विजिट करने के बाद क्या होता है इस विलेज के अंदर उसके बारे में जानते हैं। The villagers strongly feeling for the tree affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal harmed in that area. जब उसे पता लगता है उस किंग को कि भाई मेरे इस ऑर्डर की वजह से प्लांट्स वगैरह काफी नुकसान हुआ है, और जो विलेजर हैं उस विलेज के अंदर, क्योंकि वो प्लांट को और एनिमल को काफी रिस्पेक्ट करते थे, काफी उनका केयर भी करते थे, तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इस विलेज के अंदर बच्चों, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो किंग है उसने एक ऑर्डर पास किया दोबारा से। और इस ऑर्डर के अंदर यह है कि नो ट्री वुड बी कट। अब आगे से फर्दर किसी भी ट्री को कट नहीं किया जाएगा और किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा उस एरिया में। ये किंग ने ऑर्डर कर दिया। इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 ईयर लेटर, और आज की अगर बात करें तो आज जबकि 300 ईयर पास हो चुके हैं इस ऑर्डर को, इस स्टोरी को, द पीपल ऑफ दिस एरिया, और इस एरिया में जो लोग रहते हैं, देखो उसे जिस नाम से जाना जाता है बिश्नोई नाम से उस विलेज के लोगों को जाना जाता है, कॉल्ड बिश्नोई। तो आप लोग ये पिक्चर देख सकते हो जिसमें ये किंग है जिसने ये ऑर्डर पास किया था कि फर्दर अब जो ट्री है या फिर किसी भी एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी और कोई भी इसे कटवट नहीं करेगा। यानी कि विलेज की जो डिमांड थी, एक तरह से विलेजर जो चाहते थे वो सारी चीजें पूरी होगी, क्योंकि जो विलेज के पीपल थे वो काफी केयर करते थे और ध्यान से संभाल के रखते थे अपने जानवरों को भी और साथ के साथ पेड़ों को भी। चलो फिर आगे देख लेते हैं स्टोरी में क्या होता है फिर। Protected plants and animal even through in the middle of the desert the area is green and animal roam फ्रीली विदाउट फियर। और आज के टाइम अगर बात करें, जब ये विलेज की अगर बात करें, खेजली विलेज, ये आज के टाइम पे एक डेजर्ट एरिया के बिल्कुल बीचों बीच ये गांव है, फिर भी यहाँ पे एक ग्रीनरी है और एनिमल वगैरह जो बहुत इजीली मूव कर सकती है विदाउट किसी फियर के। यानी कि इस ऑर्डर के पास होने के बाद अब यहाँ पे और भी इजी हो गया एनिमल के लिए कि वो अब सर्वाइव कर सके, और ट्री वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। तो बच्चों अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। स्टोरी कंप्लीट हो गई है जिसमें हमने 3 पार्ट्स में हमने स्टोरी कंप्लीट किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था अमृता और उसके फ्रेंड के बारे में, किस तरह से वो एनिमल या प्लांट को अपना फ्रेंड समझते थे। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ये जाना था बच्चों कि भी जितने भी विलेजर थे, मोस्टली जितने भी विलेजर थे, खासतौर पे अमृता की बात करें और उसके जो डॉटर्स वगैरह थे, उन सब लोगों ने अपनी लाइफ दे दी थी प्लांट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब थर्ड स्टोरी में हमने ये जाना कि भी जो किंग है, किंग ने क्या किया नेक्स्ट, किंग ने जो ये जो पूरा एरिया इसे प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया। यानी कि अब यहाँ पे कोई भी एनिमल या फिर कह सकते हो ट्री वगैरह कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, कोई इसे कट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन आंसर, जो हमने प्रीवियस पार्ट में जहां पे क्वेश्चन आंसर छोड़े थे उसके बाद इस पार्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट के अंदर आपके लिए है, और ओवरऑल आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3rd यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज योर फ्रेंड नाउ। भी क्लास 3rd में आपने एक चैप्टर पढ़ा था बच्चों, वेब ऑफ लाइफ। उसके अंदर आपने जो नेचर में या एनवायरनमेंट में जितनी सारी चीजें हैं उन सब के बारे में आप लोगों ने जाना था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था उस चैप्टर के अंदर लास्ट में, जिसमें आपने ड्राइंग वगैरह भी किया था, क्लास 3rd की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब उसके बारे में पूछा जा रहा है कि अब आपके फ्रेंड कैसे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो मतलब मैं उसको केयर करता हूँ, मैं पानी वगैरह देता हूँ, या फिर मैं जो भी ध्यान रखते हो आप उसके बारे में इसके अंदर लिख सकते हो। तो सिंपली अगर इसका आंसर लिखना हो मुझे इस क्वेश्चन का कि हाउ इज माय फ्रेंड, तो आप लिखा आई केयर फॉर माय फ्रेंड डेली, ऐसे लिख सकते हो, आई केयर इट ऑन डेली बेसिस। ठीक है, आप क्या करते हो कि डेली के डेली उसका केयर करते हो, और केयर कैसे करते हो, पानी वानी प्रोवाइड करके आप उसे केयर करते हो। तो आप कह सकते हो आई केयर इट ऑन डेली बेसिस पे। ठीक है, आप डेली बेसिस पे उसे क्या करते हो, केयर करते हो और अच्छे से उसका ध्यान भी रखते हो, ये आप लिख सकते हो। उसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर। अब इस साल भी आपसे बोला जा रहा है कि यानी कि आप जब क्लास 4th में आ गए हो तो फिर से दोबारा से आप नए फ्रेंड बना लो। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड
हाउ योर फ्रेंड। अब नए फ्रेंड का मतलब है कि आपको नए ट्री को अपने फ्रेंड बनाने हैं, और उसके बाद वो कैसे लगते हैं जो फ्रेंड है आपके, यानी कि द ट्री की बात की जा रही है। चेंज इन सम वे इन डिफरेंट मंथ ऑफ ईयर, और उसके बाद अलग अलग मंथ में वो किस तरह से दिखते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि कुछ ट्री ऐसे होते हैं कि जब जनवरी का टाइम आता है, जनवरी में उनमें आपको काफी लीव वगैरह दिख जाते हैं। फरवरी अगर या मार्च की बात करें तो इस मंथ में होता क्या है कि उसके पत्ते वगैरह गिरने लग जाते हैं। फिर कुछ महीने बाद जब मानसून आता है, यानी कि जब रेनी सीजन आता है, तो दोबारा से उनके अंदर भाई नए नए पत्ते यानी कि न्यू लीफ आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। और फिर आप देखते हो उसके अंदर फ्रूट्स भी आने लग जाते हैं, फ्लावर भी आने लग जाते हैं, ये सारी चेंजेस उसके अंदर आने लग जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख सकते हो कि आप जो डिफरेंट डिफरेंट मंथ में आपकी जो ट्री है किस टाइप की, तो आप पहले लिख सकते हो इन जनवरी फुल ऑफ ग्रीन ट्री, फुल ऑफ ग्रीन लीफ, आप ये बोल सकते हो। जनवरी की अगर बात करें तो इसमें आपको कैसे दिखते हैं ट्री, फुल ऑफ ग्रीन लीफ। ठीक है, ग्रीन लीफ, जनवरी के टाइम पे आपको पत्ते वत्ते पूरे पूरे दिखते हैं। फिर फरवरी और मार्च में देखते हो तो जो ये आप देखते हो पत्ते वगैरह गिरने लग जाते हो, तो फिर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ लीव्स गॉट डिक्रीज। जो भी नंबर ऑफ लीव है वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो घट जाते हैं, अब वो थोड़े से कम हो जाते हैं। और फिर अगेन आप लिख सकते हो इन मानसून, और यू कैन से मानसून की बात ना करें तो फिर आप कह सकते हो कि भी जो अगर मंथ वाइज चले हम लोग बच्चों, तो अराउंड जुलाई या फिर अगस्त के आसपास अगर हम बोले, जुलाई अगस्त के टाइम पर अगेन दे गॉट अ न्यू लीफ, न्यू फ्लावर एंड देन आफ्टर दे गॉट फ्रूट्स। ठीक है, तो आप इस तरह से इन सब चीजों के बारे में इसके अंदर बता सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं भी नेक्स्ट जो आपके लिए ये है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन है बच्चों जो हमें करने होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है राइट अबाउट एनी वन ट्री, आपको किसी भी वन ट्री के बारे में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से आपको आंसर करना है। अच्छा, अब देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपके लिए। इसमें आपसे बोला जा रहा है डज द ट्री फ्लावर। भी अब जिस भी ट्री को आप चूज कर रहे हो, पहले आपको ट्री चूज कर लेना है। सपोज आपने मैंगो चूज कर लिया, या फिर एप्पल चूज कर लिया, या फिर किसी और ट्री को आपने चूज कर लिया, जो भी आपका मन कर रहा है। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो भी ट्री आपने चूज किया, यानी कि मैंगो ट्री की अगर बात करें, एप्पल ट्री की अगर बात करें, क्या इसमें फ्लावर यानी फूल आते हैं? अगर आते हैं तो भी इसका आंसर क्या लिखोगे? यस, इट गॉट फ्लावर। यस भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो इट गॉट फ्लावर, इसमें फूल वगैरह आते हैं, भैया आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है हम कि भी नेक्स्ट जो 11th के बाद 12th क्वेश्चन है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो अगर आप देखोगे बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है डू द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। जो फ्लावर जो आपने बताया कि सर इसमें फ्लावर वगैरह आते हैं, आपने यूजली देखा होगा किसी भी अगर ट्री की बात करो, जब भी उसमें फ्रूट्स आने वाले होते हैं तो फ्रूट से पहले क्या होता है, उसके अंदर फ्लावर आते हैं बच्चों। पहले फ्लावर आता है, फ्लावर के बाद ही उसके अंदर फ्रूट्स आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि आप थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे के पूरे साल, यानी कि जनवरी से लेकर के अगर दिसंबर तक की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर क्या उसके अंदर फ्लावर रहते हैं? यूजली ऐसा नहीं होता है बच्चों कि पूरे साल फूल हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सीजन बेसिस पे होते हैं। तो इसका जब आंसर लिखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या लिखोगे? नो लिख दोगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनका एक सीजन होता है। ऐसा नहीं कि पूरे साल आपको ट्री के ऊपर ये फ्लावर वगैरह दिखेंगे, ऐसा नहीं होता, इसलिए आंसर नो हो गया। नेक्स्ट आपके लिए ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्वेश्चन में जो आपसे बच्चे पूछा जा रहा है ये, इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल। कि आपको ये बताना है कि लीफ वगैरह कब फॉल करते हैं। तो देखो, ये डिफरेंट ट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर भी हो सकते हैं आपके। जैसे हम लोगों ने चूज किसको किया है? मैंगो को चूज किया है। तो मैंगो के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो मैंगो ट्री में यूजली होता है क्या, अक्टूबर टू नवंबर का जो टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर और फिर थोड़ा बहुत दिसंबर भी कह सकते हो आप। तो ये जो टाइम होता है, इस टाइम पर जो लीव्स वगैरह होते हैं वो फॉल होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप नीम के पेड़ की बात करूं, ठीक है, नीम के पेड़ की बात करो तो इसमें क्या होता है, फरवरी के अराउंड जो टाइम होता है, फरवरी या फिर थोड़ा बहुत मार्च आप बोल सकते हो, ये जो टाइम होता है, इस टाइम इसके लीफ फॉल होते हैं। तो डिफरेंट ट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। इट मींस यू हैव टू राइट द फर्स्ट ट्री, जिस ट्री के आप बारे में आप बता रहे हो। तो ट्री मैंने जो चूज किया है, मैंने चूज किया मैंगो चूज किया है आंसर के लिए अपने। तो मैंगो के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो अक्टूबर टू नवंबर आप बोल सकते हो कि ये टाइम है जब इसमें लीफ वगैरह फॉल करता है। ठीक है, अगर आप नीम लिख रहे हो, नीम का ट्री सिलेक्ट कर रहे हो बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ और भी आंसर लिख सकते हो कि ये फरवरी मार्च का टाइम होता है जब इसमें जो लीफ वगैरह फॉल करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने आंसर आप ये क्वेश्चन नंबर 13 में भी लिख सकते हो। बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 क्वेश्चन में आपसे अगेन ट्री के बारे रिगार्डिंग में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? जिस ट्री की आप बात कर रहे हो उसमें क्या ये ग्रो करता है? यस, डेफिनेटली करता है। मैंगो ट्री में मैंगो आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं तो मैंगो ट्री नहीं देखा तो भी मैंगो आप लोगों ने जरूर खाया होगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? यस लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है 15th क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा रहा है इन विच मंथ डू दे ग्रो? तो किस महीने में ग्रो करता है आपको ये बताना है। तो यूजली अगर मैंगो की बात करें बच्चों, तो मैंगो अगर फ्रूट्स अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो मैं ऐसा करूंगा, आंसर में अपने मैंगो और लिख देता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैं किसके बारे में बता रहा हूं, मैंगो के बारे में। तो मैंगो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मार्च के बाद का जो टाइम होता है, मार्च और उसके बाद फिर अप्रैल भी बोल सकते हो, और यानी कि जो भी समर टाइम है, समर टाइम जो भी होता है उसके अंदर इसमें क्या होता है कि भी ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और इसमें फ्रूट्स वगैरह भी आने लग जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो फरवरी के बाद इनमें पत्ते वगैरह डाउन जाते हैं, पत्ते गिरने लग जाते हैं, फिर मार्च या अप्रैल के टाइम से ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। और फिर मानसून का जो टाइम होता है ये बेस्ट टाइम होता है, जब इसमें फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे से आते हैं और ट्री भी अच्छे से ग्रो करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपसे पूछा जा रहा है हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स? जो भी फ्रूट है, यानी कि हमने मैंगो ट्री चूज किया था, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ये फ्रूट कभी खाया है? तो डेफिनेटली आपने मैंगो शेक भी पिया होगा, मैंगो भी खाया होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। ठीक है, तो ये आंसर मुझे लगता है सबका सेम ही होना चाहिए, आप सब लोगों ने इसे जरूर खाया होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि भी क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट है समटाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़पेपर और सीन ऑन द टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स had to face legal action for hunting a black buck। आप लोगों ने अभी न्यूज वगैरह में देखा होगा या न्यूज़पेपर फॉलो करते होगा, या फिर अपने बड़ों से भी आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए एनिमल वगैरह को हर्ट करते हैं। और जो फेमस आप कह सकते हो सलमान खान है, फेमस एक्टर जो है सलमान खान, उन्हें जेल भी हुई है इस चीज को लेकर के, उन्होंने ब्लैक बक हिरन वगैरह को नुकसान पहुंचा देते हैं और जानवरों को हर्ट किया है, तो इस वजह से उन्हें जेल भी हुई है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए, जो भी प्लांट है और या फिर एनिमल है, इसे हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है और आपको भी ये चीज फॉलो जरूर करना चाहिए, जिस तरह से हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम लोगों के लिए भी इजी हो जाए और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप लोग जानते हो सारी चीज रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल भी हमारी नेचर से होती है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम उसे प्रोटेक्ट करें। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डू पीपल हर्ट? पीपल यानी कि लोग, हम लोग जो है वो लोग एनिमल या प्लांट को हर्ट क्यों करते हैं? तो आप कह सकते हो कि भी उनकी जो एक तरह से ग्रीडी जो नेचर होता है इस वजह से हर्ट करते हैं। और एनिमल वगैरह को हर्ट करने का एक सिंपल लॉजिक ये कह सकते हैं टू सेल देम, उनको बेचने के लिए ये हर्ट वगैरह करते हैं, या फिर कहें टू सेल देयर स्किन, उसकी जो स्किन वगैरह है उसको बेचने के लिए भी वो लोग क्या करते हैं, उसे हर्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं उसे फिर मार के मीट की तरह यूज करके खाने के लिए भी लोग उसे हर्ट करते हैं। एनिमल के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है देयर आर रूल्स अगेंस्ट द हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको अगर आप हंट करते हो, उसे मारते हो, शिकार करते हो, तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। लीगली ऐसे रूल बनाए गए हैं हमारी कंट्री में। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है, पीपल कैन बी पनिश और फॉर हंटिंग, व्हाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट? आपसे पूछा जा रहा है ये जो पनिशमेंट दिया जाता है, इस पनिशमेंट को क्यों दिया जाता है? कि भी अगर किसी, जैसे मान लो लायन को आप अगर हंट करते हो, एलिफेंट को अगर हंट करते हो हमारी कंट्री में, तो भी आपको सजा वगैरह हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है ये पनिशमेंट क्यों दिया जाता है बच्चों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखोगे कि एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये पनिशमेंट दिया जाता है, ताकि जो लोग वगैरह यानी कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इसे हम इसे नुकसान ना पहुंचाए। तो फाइनली आप आंसर जो लिख सकते हैं टू प्रोटेक्ट एनिमल। ठीक है, कि एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कह सकते हैं ये इस तरह के लॉ या रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं हमारी कंट्री में। तो आंसर लिख सकते हो टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम हंटिंग। हंटिंग जो एक्टिविटी होती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में पनिशमेंट वगैरह दिए जाते हैं, या इस टाइप का रूल हमारी कंट्री में बनाया गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है टेक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स है यानी कि आपके दादा दादी नाना नानी है, उनसे आपको कुछ बातचीत करनी है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो ये है सबसे पहले जो हमको उनसे क्वेश्चन जो करना है बच्चों, कुछ इस टाइप से करना है, विच वर्ड डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज। अब आपको क्या करना है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चन पूछना है कि जब वो आपकी उम्र के थे, यानी कि अभी आप लोग किसमें हो, क्लास 4 के अंदर अभी आप लोग हो, तो यानी कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स क्लास 4 के में थे, तब उस टाइम उन्होंने कौन कौन से बर्ड्स देखे थे, उन सारे बर्ड्स के आपको इसके अंदर नाम लिखने।
फॉर एग्जाम्पल भाई हो सकता है उन्होंने पीकॉक देखा हो, ठीक है, तो आपको पीकॉक लिख देना है। हो सकता है उन्होंने पैरेट देखा हो तो पैरेट लिख देना है। इसी तरह और भी जितने भी वो उन्होंने बर्ड्स देखे थे उन सारे बर्ड्स के आपको क्या करना है, नेम लिख देना है, ठीक है। ये जैसे मैंने एग्जांपल के लिए पीकॉक और बर्ड को यूज किया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आपको करने में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने ग्रैंडफादर से भी जो पूछना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर अंदर बात करें तो आपको ये पूछना है कि भी हैव द नंबर ऑफ द दीज बर्ड्स बिकम लेस, कि जैसे पैरेट की अगर हम बात करें या फिर पीकॉक की बात करें, हो सकता है कि जिस एरिया में आप लोग रहते हो बच्चों आज के टाइम पे पीकॉक आपको देखने को भी ना मिले। अगर देखने को मिल भी रहा है तो उसका जो नंबर है, नंबर डिक्रीज हो गया हो। जैसे अगर आपके ग्रैंडफादर की बात करें, वो अराउंड 500 देखा करते थे, तो आज हमारे टाइम पे 500 तो छोड़ दो, हमें 10 या 5 देखने को भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं, बहुत इजीली नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत मुश्किल से हमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनकी जो नंबर है, क्या नंबर लेस हो गए? लेस होने का मतलब है क्या डाउन हो गए, डिक्रीज हो गए? क्या डेफिनेटली डिक्रीज हो गए, क्योंकि हम लोग इनका केयर नहीं किया, इन्हें जो चाहिए वो चीज हमने इनको प्रोवाइड नहीं किया। इवन लोगों ने इनकी हंटिंग स्टार्ट कर दी, जिस वजह से इनके जो नंबर है वो डिक्रीज हो गए। तो ये लेस हो गए, तो डेफिनेटली लेस हो गए। आप आंसर लिख सकते हो यस, लेस हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा जा रहा है आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल विच दे कैन नॉट सी एनीमोर, या कोई ऐसा बर्ड है या एनिमल है जो पहले तो थे बट अब आज के टाइम पे वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है, और डेफिनेटली आपका आंसर यस होगा। आपको पहले यस लिख देना है, और यस लिखने के बाद एक काम और करना है आपको, कि आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो कि उनके टाइम पे तो थे बट आज हमारे टाइम पे, आज आपके टाइम पे वो नहीं है, तो उस एनिमल का आप नाम भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एनिमल का नाम लिख देता हूं, जैसे चीता है। चीता उनके टाइम पे तो देखने को मिल जाता था, पर आज के टाइम पे आपको ये देखने को नहीं मिलता। अगर आपको ये देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जू वगैरह में जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये कहीं पे नहीं मिलेगा देखने को। और भी कुछ एनिमल हो सकते हैं जो अब हम लोग नहीं देख पाते हैं, पर या फिर हम लोगों ने देखा भी ना हो कभी, लेकिन जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने जरूर देखा हो, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में। पहले डेफिनेटली आंसर आपका यस होगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द बर्ड, नेम ऑफ द एनिमल विच वी कैन नॉट सी एट प्रेजेंट। आज के टाइम पे हम नहीं देख पाते हैं। अगर देखना है तो हमें स्पेसिफिकली उसके लिए जू जाना पड़ेगा या कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इस तरह से, शांति's grandfather told her that when he was a small child or he saw more bird like a sparrow, manas, and then see today. Can you make two guesses there why their number have become less? यानी कि जब ये जो जैसे आप लोग अपनी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 4 के स्टूडेंट हो बच्चों, ठीक है, उसी तरह से एक बच्ची है जिसका नाम है शांति। शांति के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि उसके जो ग्रैंडफादर है वो ज्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स वगैरह देख पाते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे हमें जो स्पैरो वगैरह यानी कि गोरैया है या फिर मैना वगैरह है, ये जो बर्ड्स हैं ये देखने को बहुत लेस मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो यू हैव टू राइट द 2 रीजन, या फिर आप गैस करो कि भी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आज नंबर ऑफ स्पैरो की बात कर ले या नंबर ऑफ मैना की बात कर ले, वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे बच्चों, तो इस आंसर में आप क्या करोगे, 2 रीजन लिखोगे। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि पीपल स्टार्ट हंटिंग द बर्ड्स, तो जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हंट करना स्टार्ट कर दिया, इनको मारना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ बर्ड्स वगैरह कम हो गई है। तो फर्स्ट रीजन मैं लिख रहा हूं, पीपल स्टार्टेड हंटिंग द बर्ड्स। तो बर्ड्स को हंट करना जब स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, तो उस वजह से ये मैना और जो स्पैरो वगैरह जो बर्ड है हमें देखने को कम मिलते हैं। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि नंबर ऑफ ट्री वगैरह जो कट हो गए हैं, अब जो नंबर ऑफ ट्री जो डिक्रीज हो गए, जिस वजह से इनको रहने के लिए इनके लिए घर वगैरह नहीं है, जिस वजह से भी आज के टाइम पे बर्ड्स वगैरह कम है। तो सेकेंड रीजन लिख दो, नंबर ऑफ प्लांट ट्री गॉट डिक्रीज। ठीक है, कि नंबर ऑफ प्लांट, अगर प्लांट की बात करें तो वो भी आज के टाइम पे डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से ये हो गया कि जो मैना और स्पैरोज हैं इनके लिए भी अब पेड़ ही नहीं है तो बेचारे रहेंगे का, और इस वजह से आज के टाइम पे हमें ये स्पैरो या मैना देखने को कम मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपने क्या करना था, 2 रीजन बताने थे। ये 2 रीजन मेरी तरफ से, आप चाहो तो कुछ और रीजन भी लिख सकते हैं जो भी आपको लगता है, जो भी आप ऑब्जर्व करते हो कि आपके एरिया में ये देखने को कम क्यों मिलता है। ठीक है,
या फिर इसके अलावा कोई और बर्ड है जो आपको लगता है कि स्पैरो या मैना के अलावा कुछ और बर्ड भी है जिसके बारे में आप लोग जानते तो हो बट आप देखने को बहुत रेयर मिलता है, कम मिलता है, तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो इसके आंसर में। नीचे कमेंट में भी मुझे बताना कि कोई और भी अदर देन स्पैरो और मैना के अलावा भी कोई बर्ड है जो आज के टाइम पे कम हमें देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी मुझे जरा बताना कमेंट में कि कौन सा ऐसे बर्ड है जो आज के टाइम पे बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है पीकॉक जो पहले मुझे ज्यादा दिखा करते थे, आज के टाइम पे पीकॉक मुझे लगता है कि कम दिखता है मेरे एरिया में, ठीक है। इसी तरह आप अपनी लोकेशन में जहां भी आप रहते हो उस जगह के बारे में मुझे जरूर बताना। इसके बाद नेक्स्ट जो है बच्चों आप लोगों के लिए वो ये है, द खेजड़ी ट्री वाज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रू इन द अमृतास विलेज, विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अ लॉट ऑफ इन योर एरिया, नेम टू सच ट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एटलीस्ट 2 ऐसे ट्री के नेम मेंशन करना है जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आंसर लिखना हो कि मेरे एरिया में सबसे ज्यादा ट्री देखने को नीम का मिलता है तो मैं लिख दूंगा नीम ट्री, नीम का ट्री मुझे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी ट्री है तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। सपोज मैं मान लेता हूं कि भाई आपको आपके एरिया में मैंगो ट्री ज्यादा देखने को मिलता है तो आप मैंगो ट्री भी लिख सकते हो। और इसके अलावा कुछ और भी ट्री है तो उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो कि सर हमारे एरिया में तो मैंगो ट्री नहीं है बट कुछ और ट्री है, गाबा ट्री हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, जामुन के ट्री ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे पेड़ों के नाम लिखने हैं जो आपके घर के आसपास देखने को मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्री फ्रॉम योर एल्डर। अब आपने क्या करना है, जो आपके एल्डर है, एल्डर में आप ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा अपने खुद के पेरेंट्स यानी कि पापा मम्मी से भी बातचीत कर सकते हो कि ये जो ट्री है इनके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो कि इनके नंबर्स डिक्रीज हो गए, कम हो गए, पहले कितने थे। इस तरह से आप उनसे बातचीत कर सकते हो और उसके बारे में जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है बच्चों वो लिख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो ये नीम ट्री या मैंगो ट्री है उस टाइम इनसे खेला करते थे, इनके ऊपर चढ़ा करते होंगे, झूले डाला करते होंगे, तो ये सारे उनके एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो कोई भी एक एक्सपीरियंस आप यहाँ पे नरेट कर सकते हो कि माय फादर यूज्ड टू प्ले ऑन द ट्री ऑन नीम ट्री, माय मदर यूज्ड टू प्ले ऑन मैंगो ट्री। इस तरह की कोई अगर कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। या कोई खास कि भाई उनको खेलते खेलते चोट लग गई थी या फिर उन्होंने मजे कर रहे थे या कुछ भी, जो भी आप बता सकते हो। कि पहले ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो फ्रूट्स वगैरह है ये ट्री से डायरेक्ट तोड़ के खाया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे उन्हें परचेस करना पड़ता है और वही हाई रेट पे परचेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप ट्री नहीं है, इजिली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें परचेस करना पड़ता है। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता था बट आप थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है। तो इन सब के बारे में कुछ भी जो भी आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। तो मुझे भी अपने एक्सपीरियंस बताना कमेंट बॉक्स में। अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अगर सिंपली लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं कि माय फादर यूज्ड टू प्ले, माय फादर, और आप मदर के बारे में भी बता सकते हो, माय फादर यूज्ड टू प्ले ओवर एंड ऑन मैंगो ट्री, कि मेरे पापा मैंगो ट्री के ऊपर खेला करते थे, उसके ऊपर चढ़ा करते थे, बट आज के टाइम पे मैंगो ट्री देखने को ही नहीं मिलते। तो भाई ये सारी चीजें, ये जो एक्टिविटी जो मेरे पेरेंट्स किया करते थे वो हम लोग नहीं कर पा रहे, तो इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये 24th क्वेश्चन में आपको आंसर किस तरह से लिखना है। और मैं सिंपली आपको एडवाइस करूंगा कि आप जब भी इस तरह के आंसर लिखते हैं तो आप अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस जरूर किया करो, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता लगेंगे। अब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको पता लगता है तो भाई नीचे कमेंट में जरूर बताना और अपना नाम भी लिख करके मुझे देना, ताकि मुझे भी पता लगे कि भाई आपके पेरेंट्स के टाइम पे क्या होता था और आज के टाइम पे क्या है। और सबसे लास्ट में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यानी कि अभी तक आप लोगों ने इसके 3 पार्ट देखे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट पार्ट में अगर आपको याद होगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 6 क्वेश्चन करवाए थे बच्चों। सेकंड पार्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इस पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड स्टार्ट किया और ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे। अब लास्ट में आपको ये खेजड़ी ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है स्टोरी के एंड में, उसके बारे में और जान लेते हैं। द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन द डेजर्ट एरिया, कि भी इस तरह का जो ट्री है, जैसे हम लोग कीकड़ भी बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के आसपास या हरियाणा में आसपास यहाँ पे, या फिर कुछ कुछ यूपी का जो एरिया है इस एरिया में इसे कीकड़ का पेड़ भी बोलते हैं। तो इस पेड़ के बारे में बोला जा रहा है कि जो डेजर्ट एरिया होता है, जहाँ पे पानी वगैरह कम होता है, मरुस्थल जैसा जो एरिया होता है, उस एरिया में यानी कि रेगिस्तान में ये ट्री पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, यानी कि इस ट्री को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि जहां पे लेस वाटर है, क्वांटिटी कम है वाटर की, वहां पे भी ट्री ग्रो कर सकता है। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग द मेडिसिन,
इसके बाक यानी कि इसको जो खाल वगैरह है, इसके जो एक तरह से कह सकते हो जो तना वगैरह है, एक तरह से आप कह सकते हो, जिसकी एक तरह से बॉडी की स्किन होती है, वैसे ट्री की भी तो स्किन है ना, उसका तना वगैरह, तो उसको यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के पर्पज से। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स। इसके जो बीन्स वगैरह है वो है, लोग बीन्स जिसे हम कह सकते हैं जो फ्रूट्स वगैरह है, उसे लोग कुकिंग पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट। और इसके बारे में ये बोला जाता है जो इसके जो वुड है यानी इसकी जो लकड़ी है, अगर आप इससे कोई फर्नीचर वगैरह बनाते हो तो फर्नीचर में कोई इंसेक्ट वगैरह यानी कि कीड़े वगैरह नहीं लगते, यानी कि आप ये कह सकते हैं लॉन्ग टाइम तक इसे यूज किया जा सकता है। एनिमल इन दिस एरिया ईट्स द लीव्स ऑफ द खेजड़ी। अच्छा, इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं या फिर जानवर रहते हैं वो तो ह्यूमन बीइंग तो यूटिलाइज करता ही करता है, इसके अलावा जो जानवर होते हैं वो भी इसके जो खेजड़ी, जो इसका एक तरह से फ्रूट्स आप कह सकते हो जिसे बीन्स भी बोला जा रहा है, उसे वो लोग खाते भी है। एंड द पीपल लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन द शैडो। और यूजली जितने भी ट्री होते हैं हर ट्री के ऊपर बच्चों को खेलना पसंद होता है, इसकी शैडो में खेलना पसंद होता है, इसके जो भी ब्रांचेस वगैरह बने होते हैं उस पर चढ़ के कूदना, मस्ती करना, ये सारी चीजें पसंद होती है। तो कई बार अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाए, क्वेश्चन है नहीं, सपोज अगर क्वेश्चन ये आ जाए आपके लिए 25th क्वेश्चन कि राइट फ्यू लाइन अबाउट द खेजड़ी ट्री, खेजड़ी ट्री के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है तो आप लिख सकते हो द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, सो ऑन, और इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब आप मुझे कमेंट करके बताना भी वीडियो कैसी लगी। मैंने छोटे छोटे जो 3 पार्ट में आपको वीडियो कराया, ये आपको पसंद आया या फिर आपको कंबाइंड पार्ट जब एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन आंसर पूरी स्टोरी होती है वो आपको पसंद आता है, तो किस टाइप से आपको ज्यादा पसंद आता है उसके बारे में मुझे जरूर बताना। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th, जिसमें सबकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं बच्चों, जिस भी क्लास से आप बिलोंग करते हो उसकी सारी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सारी अपडेट मिलता रहे कि मैं कब वीडियो लेके आता हूं, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। एक काम मेरे लिए कर सकते हो कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।